तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। लेकिन स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्कूल साथियों को बोर्ड की एफिलिएशन फीस यानी सम्मानता शुल्क और अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट करनी पड़ती है, तभी जाके वो स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म वो भर सकते हैं। तो स्कूल की सम्मानता शुल्क और स्कूल की प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं और प्रोफाइल को अपडेट करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी वो बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म भरने के लिए इस बार एक नए पोर्टल या नई वेबसाइट का डेवलपमेंट किया है। अब आपको पता है कि नया नया काम है, तो ऐसे में कुछ टेक्निकल इश्यू है वो जरूर आएंगे। तो ऐसे में हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन समस्याओं के बारे में आपको बताता हूं, साथ साथ में उनका समाधान भी बताऊंगा और उसके बाद वीडियो में आगे आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर पूरा ट्यूटोरियल वो दिखाने वाला हूं, किस तरह से प्रोफाइल अपडेट करते हैं, कैसे सम्मानता शुल्क है वो अपन ऑनलाइन है वो जमा करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पे फिलहाल जो पोर्टल है वो नया नया अपडेट हुआ है। खामियां आ रही हैं, तो खामियां कुछ इस तरह से आ रही हैं। कुछ स्कूल साथियों की मेरे पास भी शिकायत आ रही है कि सर हम जैसे पुराने अपने आईडी और पासवर्ड को यूज कर रहे हैं, तो हम अपने स्कूल की आईडी में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ना तो अपन चालान है वो जमा करवा पा रहे हैं, ना स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट करवा रहे हैं। आखिरकार समस्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो पोर्टल पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बार नया नया पोर्टल डेवलप हुआ है तो टेक्निकल जो समस्या है वो आती रहती है। तो ऐसे में यदि आपके सामने, हालांकि ये जो समस्या है सभी स्कूलों की नहीं है, कुछ एक स्कूल की है, अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है, यानी पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो, लॉगिन नहीं हो पा रहे हो, तो आप बार बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, लॉगिन हो जाओगे। हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई सर्वर एरर हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी बार बार ये समस्या आ रही है तो आप बोर्ड कार्यालय को है वो मेल कर सकते हो अपने स्कूल लेटर के साथ। मेल आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वैसे भी स्क्रीन में साथ साथ में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिनको पहली बार कक्षा 10वीं की है वो मान्यता मिली है, तो ऐसे में उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड कहां से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको बोर्ड को अपने स्कूल लेटर हेड के साथ एक मेल है वो करना पड़ेगा और उसी मेल आईडी से आपको पासवर्ड वो मिल जाएगा। यदि आपने प्रपत्र के ऑनलाइन भरा है और आपके पास अस्थायी संबंधता का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र आ चुका है, तो ही भैया आपको ये पासवर्ड है वो मिल पाएगा, चाहे स्कूल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। तो पासवर्ड से संबंधित जितनी भी आपके पास समस्या आ रही हैं, इन समस्याओं के निराकरण के लिए आप बोर्ड को मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा पासवर्ड को लेके और भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा या ट्विटर पे ट्वीट कीजिएगा मुझे, वहां पर भी आपकी समस्या का समाधान है मेरे द्वारा वो कर दिया जाएगा। चलिए अब दोस्तों देखिए, इस बार एक और बड़ा परिवर्तन है बोर्ड के द्वारा किया गया है। पोर्टल तो अपडेट है वो किया गया, लेकिन इसी के साथ जो एफिलिएशन फीस है, जो कि हर साल हमें 2000 रुपए की राशि वो जमा करवानी पड़ती है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि हमें ऑफलाइन चालान है वो किसी बैंक में वो जमा करवाना पड़ता था, लेकिन इस बार फैसिलिटी ऑनलाइन की वो दे दी गई है। आप ऑनलाइन भी ये चालान जमा करवा सकते हैं अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सुविधा है, तो ऑनलाइन कुछ ही सेकंड के बाद है आप अपना चालान है वो जमा करवा सकते हैं। चलिए सम्मानता शुल्क या फिर एफिलिएशन फीस कैसे जमा करवाते हैं, कैसे चालान जनरेट करते हैं और प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं, तो भैया पीसी की स्क्रीन पर अब मैं आपको लेकर चलता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए वीडियो काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर भी करनी है, तो आप वीडियो को स्किप है वो मत कीजिएगा, वीडियो के साथ वो बने रहेगा। और हाँ, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पीसी के स्क्रीन पे। तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड की सम्मानता शुल्क और अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए या तो आप डायरेक्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए
आपके लिए डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाया गया है ऑनलाइन फॉरम फॉर बोर्ड मेन एग्जाम 2023 न्यू पोर्टल। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे मेनू बार में एजुकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए आरबीसी बोर्ड का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। या फिर होम पेज पे जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद भी आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है, इस लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आरबीसी बोर्ड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है वो सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन का डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम का सेम वही लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप बोर्ड फॉरम 2023 है वो भर सकते हो, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट प्रपत्र हैं और कुछ फॉरम है वो डाउनलोड कर सकते हो। इन इंपॉर्टेंट प्रपत्र और फॉरम को आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया गया। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो इसी पेज के ऊपर आपको अपने स्कूल का कोड यहाँ पे डालना है, और फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर पासवर्ड से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेल है वो भी मिल जाती है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी मिल जाते हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हो। और अपने आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, छात्र आवेदन पत्र जल्द ही उपलब्ध होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो संबंधता शुल्क है या जो एफिलिएशन फीस है जो कि 2000 रुपये वो आपको यहाँ पे जमा करवानी है, और जमा करवाने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। जब आप यहाँ पे स्कूल की प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज है वो आ जाएगा कि प्लीज पे एफिलिएशन फीस फर्स्ट, यानी सबसे पहले तो आपको 2000 रुपये की राशि जमा करवानी पड़ेगी, और उसी के बाद आप इस पोर्टल के ऊपर है या आवेदन फॉर्म भर सकते हो, अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आवेदन फीस है वो कैसे भरते हैं। यहाँ पे जो संबंधता शुल्क है आपको यहाँ पे एफिलिएशन फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको ओके पे क्लिक यहाँ पे कर देना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए पे जो आवेदन शुल्क है आप ऑनलाइन भर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की यदि आपके पास सुविधा है तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हो, मेल आईडी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, और पेई नेम है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसे आप खाली है वो भी छोड़ सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका बैंक आईसीआईसीआई बैंक है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, और आईसीआईसीआई बैंक के अलावा कोई अदर बैंक है तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अदर बैंक को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक की लिस्ट है वो दिखाई देगी, यानी बैंक का नाम है वो दिखाई देगा। अब जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर देखिए बैंक का नाम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अनदर बैंक का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो भी बैंक है आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो मैं यहाँ से एसबीआई को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एसबीआई की आईडी है। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जिस भी बैंक को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसकी यूजर आईडी या लॉगिन आईडी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना, फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यूजर आईडी और पासवर्ड वो डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और आपको ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए अलग अलग बैंक की यहाँ पे जो डिजाइन है पेज की वो अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ पे डिजाइन को देख के आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। और इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर अटैच हैं या लिंक हैं उन पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। और देखिए सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। तो दोस्तों कुछ समय बाद ये जो पोर्टल है ऑटोमेटिक है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा और वापस अपने जो बोर्ड का पोर्टल है वो आ जाएगा। और यहाँ पे मैसेज आपको देखने को मिल गया होगा, यहाँ पे डन है वो लिखा आ गया। अब दोस्तों पेमेंट करने के बाद सबसे पहले तो आपका जो चालान का स्टेटस है वो आपको चेक करना है।
और चालान का स्टेटस चेक करने के लिए देखिए आपको यू रिसीप्ट चेक स्टेटस इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक चालान आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आपकी स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन का स्टेटस आपको दिखाई देगा और देखिए ग्रीन कलर में आपको पेड दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो चालान है वो सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाएगी और रेफरेंस नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ये चालान है वो प्रिंट कर लेना है दोस्तों, सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसकी भी जानकारी है आपको बोर्ड कार्यालय वो भेजनी पड़ती है। तो उसकी पीडीएफ फाइल अपने पास सेव कर ले और इसका प्रिंट आउट है वो ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार पीडीएफ फाइल है वो ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सिस्टम में पीडीएफ फाइल है वो सेव कर ली है। फिर आपको यहाँ पे पीछे आना है और पीछे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो फिल करनी है। और स्कूल की प्रोफाइल फिल करने के लिए आपको स्कूल प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस बार आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ जो डिटेल है आपको पहले से ही भरी हुई आपको मिलेंगी। अगर यहाँ पे कुछ खाली आ रही हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपकी स्कूल का कोड आपको दिखाई देगा, आपकी स्कूल का नाम दिखाई देगा और यहाँ से आपके स्कूल का एरिया है वो सिलेक्ट करना है। यानी आपकी जो स्कूल है उसका एरिया कौन सा है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का पूरा एड्रेस आपको डालना है और ध्यान रखना एड्रेस वही डालना है जिस एड्रेस पे आपको अपने स्कूल की मान्यता है वो मिली हुई है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी स्कूल के लैंडलाइन नंबर वो आपको यहाँ पे डालने हैं, स्कूल की मेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। और इसके बाद स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनका नाम आपको यहाँ पे डालना है, उनके मोबाइल नंबर हैं आपको यहाँ पे डाल देने हैं। और इसके बाद अगले कॉलम के अंदर परीक्षा प्रभारी का नाम आपको यहाँ पे डालना है और उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको बोर्ड की संबंधता की जानकारी देनी है कि आपकी स्कूल को जो संबंधता मिली है बोर्ड के द्वारा अस्थायी या फिर स्थायी वो कब मिली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको संबंधता वो सिलेक्ट करनी है। यदि स्थायी है तो स्थायी कर लीजिएगा और यदि टेम्पोररी या फिर अस्थायी है तो अस्थायी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कौन से साल के अंदर है आपकी स्कूल को यहाँ पे मान्यता मिली हुई है, अस्थायी संबंधता मिली हुई है। तो यहाँ से साल है वो आपको सिलेक्ट करना। और फिलहाल यहाँ पे देखिए आपको 2022 नजर आएगा, तो ऊपर नीचे करके आप अपनी साल है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल ये साल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा महीना था वो महीना आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हमने माध्यमिक की जानकारी दी है। इसके अलावा यदि आपका जो स्कूल है वो उच्च माध्यमिक है या सीनियर सेकेंडरी है तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है और यहीं से उसकी जो साल है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसी तरह से साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे साल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी तरह से आपको यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए साल सिलेक्ट हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो अस्थायी संबंधता प्रमाण पत्र है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसका जो फॉर्मेट है या तो जेपीजी होना चाहिए या फिर जेपीजी होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके स्कूल के अंदर माध्यमिक लेवल की जो थर्ड लैंग्वेज है या तृतीय भाषा है उसका नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी भाषाएं आपको मिलेंगी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, जिसकी भी मान्यता आपको मिली है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि 2 या 2 से अधिक मान्यता मिली हुई है लैंग्वेज की तो यहाँ से एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल एक संस्कृत है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय की जानकारी देनी है। अगर आपका जो स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है तो यहाँ पे जिन जिन संकायों के अंदर आपको यहाँ पे मान्यता मिली हुई है और किन किन सब्जेक्ट की मान्यता मिली है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले विज्ञान वर्ग दे रखा है, साइंस फैकल्टी दे रखी है, कृषि विज्ञान या फिर एग्रीकल्चर, वाणिज्य या फिर कॉमर्स है, या कला या फिर आर्ट है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार सभी जो संकाय हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं, भले उसमें स्टूडेंट हो या न हो। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा और नीचे आना है। इसके बाद देखिए अगर आपके स्कूल को जो क्रमोन्नति मिली है यानी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हुआ है और जो यहाँ पे मान्यता की आदेश प्रति है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर मान लीजिए आपको आर्ट्स है या साइंस है या कॉमर्स है उनकी अलग अलग मान्यताएं मिली हैं और यहाँ पे उन सब्जेक्ट की आपने ऊपर जानकारी दी है तो सबको एक जगह करके आपको इसके अंदर है अपलोड है वो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रवेश एग्जाम सेंटर के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी वो देनी पड़ेगी, यानी लास्ट ईयर आपकी स्कूल का जो सेंटर था वो कौन सा था। तो यहाँ पे सभी सेंटर के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज है अपने सेंटर का यहाँ पे है वो चुनाव कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लग सकता है। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपके एक या एक से अधिक सेंटर थे तो आपको यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर दूसरा सेंटर वो सिलेक्ट है वो कर लेना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए सेंटर तकरीबन एक ही होता है, हो सकता है कि किसी केस के अंदर 2 या 2 से अधिक हो तो आप इसे सिलेक्ट है वो कर सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर की दूरी कितनी है आपके विद्यालय से, वो आपको यहाँ पे डालनी है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर वो डायरेक्टली वो लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके कक्षा 12वीं का जो एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट करता हूँ। एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बाद यदि मान लीजिए कक्षा 12वीं के भी 2 आपके सेंटर थे तो दूसरा भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से आपको दूरी है वो डाल देनी है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे दूरी है वो डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके नजदीकतम जो नोडल केंद्र है उसका नाम वैसे तो देखिए ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपके सबसे नजदीक पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जिला मुख्यालय से आपके स्कूल की दूरी कितनी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो तकरीबन जो भी आपकी दूरी लगती है वो किलोमीटर में आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपके जो नजदीक डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप पे लागू होता है, जो भी आपके नजदीक पड़ता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसकी दूरी कितनी है तो दूरी आपको किलोमीटर में लिखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे किलोमीटर में लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नजदीकम जो तहसील है या फिर ब्लॉक है वो ब्लॉक उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे तहसील है वो लिख दिया है और आपकी दूरी कितनी है नजदीक वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम आपसे पूछा गया है कि आपका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। जो भी आपके नजदीक पड़ता है, चाहे वो 5 किलोमीटर हो या फिर 10 किलोमीटर हो, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अपना रेलवे स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो भी अपनी सामग्री आएगी, जो भी मटेरियल आएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे अपने नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट है या जो जनपद है, यहाँ पे जनपद है वो लिखा जा रहा है, जो कि अक्सर यूपी में बोला जाता है, अपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं अपन इसे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो नोडल केंद्र है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। यानी आपकी जो प्रैक्टिकल सामग्री है लास्ट ईयर आपको कहाँ से मिली थी। अगर लास्ट ईयर आपको नहीं मिली है, पहली बार आप आवेदन कर रहे हो इस साल, तो आपके नजदीकी जो नोडल केंद्र है उस नजदीकी नोडल केंद्र को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से नजदीकी सेंटर को सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी वो देनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लैब कैपेसिटी के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी संकाय हैं, जैसे साइंस है, यहाँ पे आर्ट्स है, कॉमर्स है, जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे लैब कैपेसिटी सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी। जो भी सब्जेक्ट हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फिजिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर इस साल यानी वर्ष 2023 के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं तो वो संख्या आपको यहाँ पे भर देनी है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 250 संख्या वो भर देता हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार भर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लैब कैपेसिटी है वो लैब कैपेसिटी आपको यहाँ पे डालनी है। जिस हिसाब से आपकी लैब की कैपेसिटी है, जैसे 15 स्टूडेंट की है, 10 स्टूडेंट की या 20 स्टूडेंट की है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं लैब कैपेसिटी यहाँ पे 20 है वो डाल देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। उसी तरह से स्टूडेंट की संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है, लैब कैपेसिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो इसी तरह से जो जो सब्जेक्ट हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लैब कैपेसिटी और स्टूडेंट की संख्या आपको डालनी है। ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो प्रैक्टिकल सामग्री है उसकी भी सूचना आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब देखिए कितनी आपको सामग्री चाहिए, जैसे यहाँ पे ड्राइंग शीट आ रखा है, ग्राफ आ रखा है, प्रैक्टिकल जो आंसर बुक है वो आपको डालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पता है कि अपने स्कूल के अंदर अगर साइंस फैकल्टी है तो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो एक स्टूडेंट की यहाँ पे 3 जो आंसर बुक है या आंसर शीट है उसकी आपको जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो बायो होती है या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर एक साथ 2 कॉपियों की या 2 आंसर बुक की जरूरत पड़ती है। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे काउंटिंग वो करनी है। आप अपने हिसाब से काउंटिंग कर लेना और वही संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो टोटल स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे काउंट करके टोटल संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे टोटल संख्या है फॉर एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। अगर इसके अलावा मान लीजिए लास्ट ईयर में कोई भी आपकी यहाँ पे आंसर बुक शेष बची है प्रैक्टिकल की, तो उसकी संख्या आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर की आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 80 जो आंसर बुक है वो बची हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आपको 820 जो आंसर बुक है बोर्ड के द्वारा है आपको यहाँ पे भेजी जाएगी। और इसी तरह से ड्राइंग जो सीट है, अगर आपके स्कूल में जियोग्राफी है तो ड्राइंग सीट आपको कितनी चाहिए तो वो आपको फिल करनी है। अगर नहीं है, अगर आपके स्कूल को मान्यता नहीं है तो आप इसे खाली है वो छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आ रखा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लास्ट ईयर आपका जो स्कूल है वो यहाँ पे बोर्ड का सेंटर था क्या, ये और नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो मैं यहाँ मेरे केस के अंदर नो कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए लास्ट में एक चीज और पूछी जा रही है, यदि लास्ट ईयर आपका जो स्कूल है वो एग्जाम सेंटर था
तो आपने जो बोर्ड की कॉपियां हैं वो क्या नजदीकी सेंटर में जमा करवाई हैं क्या? तो आपको ये नो में जवाब देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नो करता हूं, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो कोई यहाँ पे सेंटर नहीं था। इसके बाद दोस्तों आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना है, और सबमिट करने से पहले एक बार अपनी जानकारी सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने ऊपर जो डिटेल फिल की है वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको केवल एक डेमो की जानकारी दी है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है कि किस तरह से स्कूल की प्रोफाइल भरनी है। प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको फाइनल सबमिट है वो करना है। सबमिट करने के लिए लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक बार प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करने के बाद यदि जरूरत पड़ी तो बाद में भी आप अपनी स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हो। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद दोस्तों इस तरह से आपकी भरी प्रोफाइल आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसका आपको प्रिंट आउट है वो ले लेना है, जिसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। प्रिंट है वो कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ये प्रिंट है वो नहीं कर रहा हूँ। फिर वापस आपको दोस्तों डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे आओगे, डैशबोर्ड पर आने के बाद देखिए आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है यहाँ से देख सकते हो। देखिए ये प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हो, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल प्रोफाइल को दोबारा अपडेट करने का आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे कि इस साल नया पोर्टल है ये बनाया गया है, नया पोर्टल डेवलप है वो किया गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो अपडेट भी कर सकते हो। और फिलहाल देखिए दोस्तों, ऐसा भी यहाँ पे दिशा निर्देश में नहीं कहा गया है कि आप प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते। अगर बाद में इस प्रकार की समस्या आती है और आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, प्रोफाइल अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं आता, तो हम भी बोर्ड कार्यालय से है वो बात करेंगे और इस संबंध में प्रोफाइल को अनलॉक है वो भी करवाएंगे। तो इसकी आप टेंशन है वो मत लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म है वो शुरू नहीं हुए हैं भरना, तो आप इसका थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। फिलहाल अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट साइड की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि नया पोर्टल है, पहली बार हमारे स्कूल साथी हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल नए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रखा है एलिजिबिलिटी। अब यहाँ से आपको पात्रता जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपको आवेदन करना है और यहाँ से जो आप आवेदन कर चुके हो उसकी लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी मान लीजिए स्टूडेंट है अदर बोर्ड से हैं और इस बार आरबीसी बोर्ड से कक्षा 12वीं की एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड से है या अदर स्टेट बोर्ड से पास की है, तो यहाँ से डायरेक्टली उसका जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उसकी डिटेल आपको डालनी है, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम है, उसकी ईयर है, और यहाँ से देखिए बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑल इंडिया के देखिए काफी सारे स्टेट के बोर्ड आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, और कुछ तो यहाँ पे देख सकते हो विदेशी हैं, विदेशी बोर्ड भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए आप देख सकते हो इस तरह से, आप देखिएगा यहाँ पे काफी सारे जो बोर्ड हैं वो आपको यहाँ पे नजर है वो आ रखे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के बोर्ड यहाँ पे नजर आ रखे हैं, मुझे तो खुद को ही नहीं पता है। अब देखिए नेपाल गवर्नमेंट का भी यहाँ पे आ रखा है, आप देख रहे हैं ना, ओमान का भी आ रखा है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, उनको आपका ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी यहीं से आप सभी स्टूडेंट की जो पात्रता सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए आप पोर्टल पे काम नहीं कर रहे हो, फिर आपको यहाँ से पोर्टल को लॉग आउट करना है, या फिर यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको लॉग आउट का ऑप्शन है वो नजर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से तो हम अपने स्कूल की एफिलिएशन फीस और अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अगर इसको लेके आपकी और भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर या फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा स्कूल साथियों के लिए। देखिए बोर्ड फोरम 2023 को लेके, दिशा निर्देश को लेके, स्कूल साथियों के लिए नियमों के लेके मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जाके देखिएगा। वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी है उस वीडियो में है वो आपको दी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने सभी स्कूल साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और केवल वीडियो देख के काम चला रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पे हम अपलोड करेंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल तक है वो पहुंच जाएगा, और आपको भी पता लग जाएगा आखिरकार नया अपडेट है वो क्या चल रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।